के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर सीरीज का ये सेशन 7वां सेशन, जहां पर हम आगे के बोलों के बारे में चिंतन करेंगे। हमने अब तक जीवों के भेद के बारे में जाना, अलग अलग अपेक्षा से किस प्रकार जीवों को विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में हमने चिंतन किया। गति, जाति, काय, इंद्रिय, इन सभी के बारे में हमने चिंतन किया। किस तरह से जीव पर्याप्तियों को पूर्ण करता है और इन्हीं पर्याप्तियों के आधार पर कैसे 10 प्रकार के बल प्राण के बारे में भी हमने चिंतन किया था कि प्राण कितना महत्वपूर्ण है, कि जो जीवन जीने की शक्ति विशेष है उसे प्राण कहा। तो हम थोड़ा सा और चिंतन आगे बढ़ाएंगे। बल प्राण के बारे में हमने कल चिंतन किया था कि 10 प्रकार के बल प्राण हैं। इन 10 बल प्राण में से हमको ये जानना जरूरी है कि कौन से जीवों को कितने बल प्राण प्राप्त होते हैं। तो जहां पर्याप्तियां होती है उसके हिसाब से कनेक्शन बल प्राण के बारे में भी हमने देखा था कि पर्याप्तियां और बल प्राण का कैसा कनेक्शन है, कौन सी पर्याप्ति का कनेक्शन कौन से बल प्राण से है, इसके बारे में भी हमने देखा था। और जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है उस वीडियो को, तो आप तुरंत ही जाइए, जो छठा बोल प्राण 10 है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उस वीडियो के लिए आप ऊपर दिए गए सजेशन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो हम चिंतन करेंगे सबसे पहले जो अनेक प्रकार के जीव है उनमें किन किन में कितनी पर्याप्तियां और कितने बल प्राण प्राप्त होते हैं। एक तरफ मैं लिखूंगी पर्याप्ति और उनमें कितने बल प्राण पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि मिनिमम 4 पर्याप्तियां प्राप्त होती है जीव को और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 6 पर्याप्तियां प्राप्त होती है। तो एकेंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां? 4। कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इसके बारे में हमने जाना था। अब बल प्राण कितने प्राप्त होंगे? अब एकेंद्रिय है तो हम थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे कि 10 प्रकार के जो बल प्राण है उनमें से 5 बल प्राण ऐसे जो 5 इंद्रियों के रिलेटेड है, फिर उसके बाद 3 योग रिलेटेड है, मन, वचन, काय, उसके बाद श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। तो हम देखेंगे कि 4 में से कौन कौन से बल प्राण है, कितने हैं। यहाँ पर ज्ञानीजन कहते हैं एकेंद्रिय में भी 4 बल प्राण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एकेंद्रिय मतलब बॉडी रहेगा। बॉडी है मतलब कौन सा बॉडी? स्पर्शनेंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण, क्योंकि काय और उसके बाद काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण सभी में रहेगा। तो बॉडी है तो स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण है और काय बल प्राण है। नेक्स्ट देखते हैं बेइंद्रिय। बेइंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां है? यहाँ पर एक पर्याप्ति और बढ़ जाती है। बेइंद्रिय में क्या है कि स्पर्शनेंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय भी है। तो जब रसना इंद्रिय है तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? एक पर्याप्ति और जुड़ जाएगी, भाषा पर्याप्ति, बोलने का। तो यहाँ पर 5 पर्याप्तियां पाई जाती है। बल प्राण कितने होंगे? 4 के साथ 2 और जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस रसनेंद्रिय का 2 पर्याप्तियों का साथ संबंध है। रसनेंद्रिय के साथ कौन कौन से? स्पर्श, ये ऊपर के 4 और इसके साथ साथ रसनेंद्रिय बल प्राण साथ में जुड़ जाएगा और वचन बल प्राण साथ में जुड़ जाएगा। तो 4 + 2 6। फिर तेंद्रिय। तेंद्रिय में भी 5 पर्याप्तियां, लेकिन यहाँ पर 7 बल प्राण, ऊपर के 6 और साथ में तेंद्रिय में एक और जुड़ जाएगी पर्याप्ति के साथ। इंद्रिय है घ्राणेंद्रिय, जो एडिशन हो जाएगा। तो बल प्राण में क्या ऐड हो जाएगा? घ्राणेंद्रिय बल प्राण। फिर चौरेंद्रिय में पर्याप्ति तो 5 ही है, लेकिन बल प्राण 8 है, क्योंकि चौरेंद्रिय में चक्षुरेंद्रिय जुड़ जाएगा। तो ऊपर के 7 और चक्षुरेंद्रिय बल प्राण। पंचेंद्रिय में सबसे पहले हम देखेंगे असन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी पंचेंद्रिय में भी पर्याप्तियां 5 है, लेकिन यहाँ पर बल प्राण 9 है। पंचेंद्रिय है तो श्रोतेंद्रिय जुड़ जाएगा, तो ऊपर के 8 प्लस श्रोतेंद्रिय बल प्राण।
आगे देखेंगे सन्नी पंचेंद्रिय। सन्नी पंचेंद्रिय में पर्याप्तियां 6 पाई जाती है, क्योंकि सन्नी मतलब मन वाले जीव, तो यहाँ पर मन पर्याप्ति साथ में जुड़ जाती है। बल प्राण 10, ऊपर के 9 और मन बल प्राण, यहाँ मन पर्याप्ति, यहाँ मन बल प्राण जुड़ जाता है। तो इस तरह से पर्याप्तियां अलग अलग जीव में इस तरह से प्राप्त होती है। और बल प्राण, इनको ध्यान से समझ लेंगे तो हम स्वयं ही अंक निकाल सकते हैं कि किसमें कितना प्राप्त होता है। तो आगे चलेंगे कि बल प्राण के बारे में जान लिया, पर्याप्ति के बारे में जान लिया, आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति के बारे में भी जान लिया। तो शरीर पर्याप्ति के बाद जीव को शरीर प्राप्त होता है। तो आज 7वें बोल में ज्ञानी जन ने शरीर के बारे में वर्णन किया और कहा शरीर 5 प्रकार के। तो 7वां बोल है शरीर 5। तो पहले हमको जानना है कि शरीर किसे कहते हैं। शरीर का डेफिनेशन क्या है? जो जीव को क्रिया करने का जो साधन है, इट इज अ मीडियम। सो बॉडी इज अ मीडियम विथ विच द पर्सन और अ लाइफ और अ लिविंग बीइंग डज हिज वर्क। तो जीव को क्रिया करने के लिए जो साधन प्राप्त होता है उसी का नाम है शरीर। ज्ञानी जन कहते हैं शीर्यते तत् शरीरम। इसका अर्थ ये होता है कि जो उत्पत्ति समय से लेकर के प्रति क्षण क्षीण होता रहे। सिंपल फॉर्म में कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि जो क्षण क्षण में क्षीण हो उसी का नाम शरीर है। ये बदलता रहता है। जन्म लिया हुआ बच्चा जैसा रहता है कुछ समय बाद वैसा नहीं रहता है। हर पल हर क्षण ये शरीर क्षीण होता है, डिस्ट्रॉय होता जाता है और नाश होते हुए बदलता रहता है, पर्यायें बदलती रहती है। तो इसीलिए इसे शरीर कहा। शरीर के लिए एक और बात कही है कि जिसके द्वारा भौतिक सुख दुख का अनुभव किया जा सकता है, ये शरीर है। और शरीर के लिए ज्ञानी जन ने यह भी कहा कि जो संसारी जीव होते हैं जिसमें रहकर अपने शुभाशुभ कर्मों को भोगते हैं। और अगर आगमिक रूप से डेफिनेशन अगर करना चाहे तो शरीर नाम कर्म के उदय से जीव को जो प्राप्त होता है उसे शरीर कहा। तो शरीर के लिए कौन सा कर्म में जिम्मेदारी है? नाम कर्म। तो अब हम जानेंगे शरीर कितने प्रकार के हैं। शरीर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक एक करके हम जानेंगे। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये औदारिक शरीर किसे कहते हैं। इस औदारिक शब्द को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा 2 शब्द हैं, उदार और इसके साथ एक प्रत्यय लग गया है, सफिक्स। ये प्रत्यय है जिसे इंग्लिश में आप सफिक्स कहते हैं। उदार शब्द के 3 मीनिंग है, प्रधान, स्थूल और जो हड्डी, रक्त, मज्जा आदि से बना हुआ। तो ये उदार पुद्गलों से जो बना हुआ शरीर है उसे औदारिक शरीर कहा। प्रधान का मतलब क्या है कि जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुद्गल है, प्रधान पुद्गलों से जो बना हुआ शरीर होता है वो प्रधान शब्द से जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए तीर्थंकर और गणधर, इनके शरीर प्रधान पुद्गलों से बना हुआ रहता है, इसीलिए प्रधान शब्द यहाँ पर उदार के लिए यूज हुआ है। दूसरा है स्थूल। स्थूल का एक और मीनिंग होता है बड़ा। अब जो 5 प्रकार के शरीर है
इनमें से औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है या बड़ा है, इसीलिए ये शब्द भी यहाँ पर यूज होता है। और तीसरा क्या है, जिसमें हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, बोन मैरो, वीर्य, ये सारी चीजें जिससे जुड़ी हुई है, जिससे बनी हुई है, उसे औदारिक शरीर कहा। तो सिंपल शब्द में कहा जाए तो जिसमें त्वचा, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त आदि होते हैं वो औदारिक शरीर। तो हमारा शरीर अभी कौन सा है हमारे पास? औदारिक शरीर, क्योंकि हमारा शरीर हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा आदि से बना हुआ है। दूसरा ये भी कहा जाता है इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, विशेषताएं हैं। इस बॉडी का छेदन भेदन हो सकता है, यानी जन ये भी कहते हैं कि ये इतना स्थूल है कि इनको हम अपने नेकेड आई से, चर्म चक्षुओं से, स्थूल इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां है, इन इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका स्वभाव क्या है औदारिक शरीर का? सड़ना, गलना और विध्वंस हो जाना। और इसके और भी विशेषताएं हैं कि जब प्राण निकल जाता है तो भी इस औदारिक शरीर का कलेवर यानी शव, डेड बॉडी पड़ा रहता है। दूसरे जो अलग अलग प्रकार के शरीर है इनमें वो बॉडी पड़ा नहीं रहता है, वो शरीर रहता नहीं है। लेकिन औदारिक शरीर में प्राण निकलने के बावजूद इसका शव पड़ा रहता है। और यही औदारिक शरीर है जो मोक्ष में जाने के लिए सहायक है, क्योंकि ये औदारिक शरीर किन किन में रहता है? मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय में रहता है। मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए कौन से शरीर है? ये औदारिक शरीर। तो इस औदारिक शरीर के माध्यम से ही साधक धर्म आराधना कर सकता है और अपने कर्मों को काट सकता है, कर्मों की निर्जरा कर सकता है और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो इन 5 शरीर में से औदारिक शरीर की ये सारी विशेषताएं हैं। कैसे ये शरीर हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा से बना हुआ है, अशुचिमय पुद्गलों से बना हुआ है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर, गणधर आदि जो उत्तम पुरुष है उनके प्रधान पुद्गलों से बना हुआ है। तो यही शरीर जो नेगेटिविटी अगर कोई सोचे तो अशुचिमय स्थान है, पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारा अशुचि है, लेकिन इसी में से सार निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी शरीर के माध्यम से अगर हम इसे पॉजिटिविटी में यूज करें, धर्म आराधना करें, तो इस शरीर के माध्यम से हम मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा शरीर है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर में एक शब्द आता है विक्रिया या विविध क्रिया। अब विविध क्रियाएं क्या क्या होती है? जिस शरीर के माध्यम से शरीर विविध प्रकार के रूप बना सकता है, विविध क्रियाएं कर सकता है, उस शरीर को क्या कहा? वैक्रिय शरीर। औदारिक शरीर कर्म के हिसाब से देखें तो औदारिक शरीर नामकरण के उदय से ये शरीर प्राप्त होता है। वैक्रिय शरीर के लिए क्या कहा? वैक्रिय शरीर नामकरण के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसे वैक्रिय शरीर कहा। वैक्रिय शरीर मतलब विक्रिया यानी विविध क्रिया की जा सकती है, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के रूप बनाए जा सकते हैं। तो इसमें विविध क्रियाएं क्या क्या हो सकती है कि एक रूप धारण करना, अनेक रूप धारण करना, छोटा शरीर धारण करना, बड़ा शरीर धारण करना, आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि पर चलने लायक शरीर धारण करना, और कहते हैं दृश्य शरीर धारण करना। इसका मतलब क्या है? ऐसा शरीर धारण करना जिससे लोगों को किसी को भी दिखाई दे। और अदृश्य शरीर धारण करना, ऐसा शरीर धारण भी किया जा सकता है जिससे सामने वाले को दिखाई नहीं देता। तो अलग अलग प्रकार के छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, हल्का, भारी, अनेक प्रकार के रूप जो बना सकता है वो कौन सा शरीर? वैक्रिय शरीर। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि वैक्रिय शरीर में हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा आदि नहीं रहते हैं। ये वैक्रिय शरीर है। जहां पर जैसे औदारिक शरीर है तो ये गर्भ से जन्म होता है, लेकिन वैक्रिय शरीर में गर्भ का जन्म नहीं है, यहाँ पर उपपात जन्म है। या दूसरा शब्द अगर कहे इसी को, और एक शब्द क्या कहा जा सकता है? औपपातिक। और ये वैक्रिय शरीर उपपात जन्म से प्राप्त होता है, गर्भ का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। और वैक्रिय शरीर 2 तरह के हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला है भव प्रत्यय और दूसरा है लब्धि प्रत्यय।
जिन जीवों को भव से यानी जन्म से वैक्रिय शरीर प्राप्त हो उसे भव प्रत्यय कहा। किन किन को प्राप्त हो सकता है? देव और नारकी जीवों को भव प्रत्यय शरीर यानी वैक्रिय शरीर जन्म से प्राप्त होता है। देवों का जन्म जो होता है देव देवियों का, उनका गर्भ से नहीं, देव शैया में उनका जन्म होता है। और नारकी में, कुंभी में जन्म होता है। इसीलिए इनका जन्म जो है उसे गर्भ का जन्म नहीं कहा और उपपात जन्म कहा। नारकी कुंभी में जन्म लेते हैं और देव देवशैया में जन्म लेते हैं। और जो लब्धि प्रत्यय यानी जिन्होंने कठोर साधना की, तपस्या की, विशेष तब जब साधना के माध्यम से जो लब्धि प्राप्त होती है उसे वैक्रिय लब्धि कहा। और उस वैक्रिय लब्धि के फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त होता है? वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। ये लब्धि प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंश को प्राप्त हो सकता है। तो देव और नरक को जन्म से वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य और तिर्यंश में लब्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो ये वैक्रिय शरीर के बारे में हमने जान लिया। आगे हम चलेंगे आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहना? जो आहारक पुद्गलों से बना हो ऐसे शरीर को आहारक शरीर कहा। आहारक शरीर के लिए एक और डेफिनेशन कहा है कि आहारक शरीर नामकरण के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसे आहारक शरीर कह दिया। किनको प्राप्त होता है ये शरीर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल साधु को ही प्राप्त होता है। साध्वियों को आहारक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। और वो साधु भी कैसा होना चाहिए? संयमी, तपस्वी, दृढ़धर्मी, निर्मल वृत्ति वाले, यानी उनकी एक्टिविटीज भी बहुत ही शुभ होनी चाहिए। और अप्रमत्त, जो प्रमाद को टाल करके अप्रमत्त होते हैं उनको ये लब्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो साधु 14 पूर्वधारी हो, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो, ऐसे साधु को ही 14 पूर्वधारी को ही आहारक लब्धि प्राप्त हो सकती है, आहारक शरीर प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अप्रमत्त हो, जो निर्मल वृत्ति वाला हो, जो दृढ़ धर्मी हो, तपस्वी हो, संयमी हो, 14 पूर्वधारी हो, उनको यह लब्धि प्राप्त होती है। और जिन जीवों को, जिन मनुष्यों को साधना के फलस्वरूप वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है, तो ये वैक्रिय लब्धि कब फोड़ी जाती है, कब वैक्रिय शरीर बनाते हैं, या कब आहारक लब्धि फोड़ी जाती है? ज्ञानीजन ने कहा कि जब भी कोई लब्धि फोड़ी जाती है या लब्धि का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा प्रमत्त अवस्था में की जाती है। प्रमत्त अवस्था में ही लब्धि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब साधक अप्रमत्त अवस्था में होता है तो वो अपनी आत्म साधना में ही तल्लीन रहता है। तो प्रमत्त अवस्था में ही ये सारी एक्टिविटीज हो सकती है। इसीलिए ज्ञानीजन ने कहा कि जब आहारक लब्धि को यूज किया जाए तो साधु का गुणस्थान कौन सा होगा? छठा गुणस्थान। हम 11वें बोल में गुणस्थान के बारे में भी चिंतन करेंगे। अभी के लिए आपको यही समझना है कि छठे गुणस्थान वर्ती जो साधु होते हैं, प्रमादी साधु गुणस्थान, ये छठे गुणस्थान वर्ती साधु, पूर्वधारी साधु आहारक शरीर का उपयोग करते हैं। अब हमको ये जानना है कि आहारक लब्धि कब फोड़ते हैं, आहारक शरीर कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? जब 14 पूर्वधारी साधु अपने 14 पूर्वों का ज्ञान चितारते रहते हैं, रिविजन करते रहते हैं, उस समय उनको अगर कोई डाउट आ जाए, कोई शंका उत्पन्न हो जाए, या कोई वादी है जिन्होंने 14 पूर्वधारी मुनिराज को प्रश्न किया और उस समय उनको उसके बारे में उत्तर पता नहीं है या उस समय उपयोग नहीं लग रहा है, ऐसे समय में वो क्या करते हैं? अपने आहारक लब्धि फोड़ करके आहारक शरीर को प्रकट करते हैं। और भी 3 और रीजंस है। सबसे पहला है जब मुनिराज को तीर्थंकर की रिद्धि का दर्शन करना हो, या कोई नया ज्ञान सीखना हो, या जीव दया प्राणी दया का कोई कारण बन जाए, ऐसे सिचुएशंस में आहारक शरीर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आहारक लब्धि फोड़ी जाती है। तो सबसे पहले शंका का समाधान करना हो, तीर्थंकर की रिद्धि दर्शन करना हो,
नया ज्ञान सीखना हो, या कोई जीव दया को कोई कारण हो, जीव दया करने के लिए आहारक लब्धि फोड़ी जाती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े सम्राट होते हैं जो बहुत हिंसामयी वो होते हैं, कितना भी समझा लो फिर भी वो सम्राट नरसंहार, पशु बलि आदि त्याग करने को, छोड़ने को तैयार नहीं होते, व्रत प्रत्याख्यान में आने को तैयार नहीं होते समझाने के बावजूद। उस समय अनुकंपावश 14 पूर्वधारी मुनिराज क्या करते हैं, अपने बॉडी में से एक हाथ जितना पुतला आहारक शरीर जो बहुत ही श्वेत है, व्हाइट स्फटिक के समान निर्मल है, आहारक शरीर का कलर क्या है, व्हाइट है, और वो क्रिस्टल के जैसे प्योर है। ऐसे एक हाथ जितने पुतले को शरीर में से निकालते हैं, उसे आहारक शरीर कहा, और आकाश में जाकर के वो वहां से देववाणी के समान ऊपर से जोर से वाणी करते हैं, समझाते हैं कि नरसंहार करना या पशु बलि करना कितना हिंसामय है, और उसी उद्बोधन से वो सम्राट समझ जाता है और हिंसा का त्याग कर लेता है। तो ऐसे जीव दया करने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए आहारक शरीर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे रीजंस है क्यों 14 पूर्वधारी मुनिराज आहारक लब्धि फोड़ते हैं। आहारक शरीर की अवगाहना कितनी होगी, अवगाहना का मतलब होता है हाइट। तो यहाँ पर ज्ञानीजन ने बताया कि जगन्य देशोन एक हाथ, देशोन का मतलब है कुछ कम, तो आगमों में शब्द मिलता है देशोन या देश न्यून, इसका मतलब क्या है, एक हाथ से कुछ कम, और उत्कृष्ट एक हाथ, और एक हाथ का डिस्टेंस कितना होता है 24 अंगुल, और अंगुल भी कितना होता है, इस एंड से लेकर के इस एंड तक, ये जो डिस्टेंस है इसे अंगुल कहा। तो ये कितने अंगुल हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 अंगुल। ऐसे एल्बो से लेकर के टिप तक अगर काउंट करें तो ये 24 अंगुल मेजरमेंट बताया गया है। लेकिन अभी जब आप अपना काउंट करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि 24 के 24 आएंगे, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये परफेक्ट प्रमाण बताया गया है कि इतना परिमाण होता है। तो ये है आहारक शरीर। इसमें आपको ये भी जानना है कि लाइफ टाइम में साधु मुनिराज कितनी बार आहारक शरीर का उपयोग करते हैं या आहारक लब्धि का उपयोग करते हैं। ज्ञानीजन ने कहा कि आहारक लब्धि 1 बार या 2 बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार पूरे लाइफ टाइम में यूज कर सकते हैं। तो हमने आहारक शरीर के बारे में जाना, और इसका टाइम पीरियड कितना है, जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त यानी लेस देन 48 मिनट्स। जैसे रेडार की किरणें होती है, रेडार से किरणें निकलती है तो विद इन अ मिनट जाके वापस आ जाती है रेस, ठीक वैसे ही जब कोई शंका हुई, तीर्थंकर भगवान की हृदय का दर्शन करना है, या कभी भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए जिसके कारण से आहारक लब्धि को फोड़ना पड़े, तो विद इन नो टाइम वापस क्या हो जाता है, वो आहारक शरीर पुनः मूल साधु के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। ये कैसा रहता है कि अपने मूल जो साधु होते हैं उनके ही जैसी ये आकृति होती है, उनकी छाया के जैसे एक फोटो होता है और उसका एक नेगेटिव होता है, तो उस नेगेटिव को देखेंगे तो भी आपको क्या लगेगा, फोटो में जैसा दिखता है वैसे ही नेगेटिव में ब्लूप्रिंट के जैसे दिखता है। ठीक उसी प्रकार आहारक शरीर मूल साधु का जो आकृति है उसी के जैसे, वो छाया भी उसी के जैसे दिखता है आहारक शरीर। तो हमने जाना औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। आगे चलते हैं तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहना, तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से जो तेजस पुद्गलों से शरीर बना है उसे तेजस शरीर कहा। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है या अब तक लोगों ने यही जाना है कि तेजस शरीर का मतलब है कि वो जो भोजन को पचाने का काम करे, लेकिन विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो भोजन को डाइजेस्ट कौन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स जो पेट में प्रोड्यूस होता है, सेक्रीशंस होते हैं, उसकी वजह से भोजन डाइजेस्ट होता है। लेकिन ज्ञानीजन ने कहा कि तेजस शरीर के कुछ कारण हैं, तेजस शरीर के फंक्शंस हैं। तेजस शरीर क्या करता है कि तेजो लब्धि का ये हेतु है। किसी साधक ने कठोर तपस्या की, विशेष साधना की, तो उनको ये लब्धि प्राप्त हो जाती है जिसे तेजो लब्धि कहते हैं।
और ये तेजोलब्धि दो प्रकार की है, उष्ण और शीत। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना है, उष्ण तेजोलब्धि कब होती है? जब ये शाप रूप में होता है तब ये उष्ण होती है। और शीत कब होती है? जब अनुग्रह, करुणा आदि के भाव हो तो अनुग्रह रूप में शीत लब्धि होती है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन के इंसिडेंट्स को जब हम ध्यान में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उष्ण लब्धि और शीत लब्धि में क्या डिफरेंस है। एक बार भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो है वो गोशालक है, और अगर सुशिष्य की बात आती है तो भगवान महावीर स्वामी का सुशिष्य, प्रथम सुशिष्य कौन? गौतम स्वामी। तो गोशालक जब भगवान महावीर स्वामी के साथ विचरण कर रहे थे तो एक बार उन्होंने मार्ग में एक तापस को देखा जो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, और उसी साधना के फलस्वरूप वो तेजोलब्धिधारी था और उसकी बहुत लंबी लंबी जटाएं बढ़ गई थी। तो इधर क्या हुआ कि गोशालक ने जैसे ही उस तापस को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसकी हंसी उड़ा दी, मजाक कर दिया, और उसी से उस तापस का ध्यान भंग हुआ और उसी क्रोध के वश उस तापस ने गोशालक के ऊपर तेजोलब्धि का प्रहार किया, और वो प्रहार शाप रूप था, इसलिए उष्ण तेजोलब्धि थी। उष्ण तेजोलब्धि का प्रहार हुआ यानी अग्नि की ज्वालाएं गोशालक की तरफ जाने लगी, और इसे देख करके गोशालक भयभीत हो गया और गोशालक तुरंत किसकी शरण लेता है? भगवान महावीर स्वामी की शरण लेता है, और भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर के भगवान को कहता है कि भगवान मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी अनुकंपावश गोशालक को उस तेजोलब्धि से बचाने के लिए क्या करते हैं? उनके पास जो तेजोलब्धि उपलब्ध थी उसका प्रयोग करते हैं, यानी शीतल लब्धि का प्रयोग किया, और उसी के कारण वो तेजोलब्धि अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं, जो द्वितरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, वो किसी के लिए कुछ भी हेल्प करना या कुछ भी करना नहीं करते हैं। वो तो हमेशा अपनी आत्मरमणता में तल्लीन रहते हैं, और वो जानते हैं ना किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति द्वेष है। फिर यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि भगवान ने गोशालक को हेल्प कैसे की? कैसे उन्होंने उस गोशालक के प्रति राग भाव रखा या करुणा भाव रखा या अनुग्रह रखा? व्हाट इज द रीजन? तो ज्ञानी जन कहते हैं कि वहां पर उस सिचुएशन में भगवान महावीर स्वामी अभी भी छद्मस्त अवस्था में थे, और छद्मस्त अवस्था में राग द्वेष की भावना अल्प रूप में रहती है, और जब साधक छद्मस्त अवस्था से ऊपर उठ करके केवली अवस्था तक पहुंच जाता है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है, उसके बाद ना किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति द्वेष है। इसीलिए जब भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए थे, सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनिराज थे, और जब भगवान महावीर स्वामी ने सभी को कह दिया था कि गोशालक आएगा, उलझलुल बोलेगा, लेकिन आप कोई भी उसके लिए कोई उत्तर नहीं देना, सभी संभाव में रहना। लेकिन जब बाकी सभी साधु संतों को भेज दिया, सर्वानुभूति अनुगार और सुनक्षत्र मुनिवर ये दोनों गए नहीं, क्योंकि प्रभु के प्रति अनुराग था, गुरु के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, इसीलिए वो दोनों गए नहीं, खड़े रहे। और जब गोशालक आया, उलझलुल बोलने लगा, तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसे उन्होंने प्रत्युत्तर दे दिया, और गोशालक को क्रोध में आकर के तेजोलब्धि का प्रहार कर देता है, उष्ण लब्धि। लेकिन उस समय भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, जानते थे कि इन दोनों मुनिराज का अंतिम समय ऐसे ही इसी निमित्त से पूर्ण होने वाला है, उनका आयु ऐसे ही समाप्त होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने न राग भाव रखा न द्वेष भाव रखा, और ना ही कुछ हेल्प करने का प्रयास भी किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके प्रति उनके मन में अनुकंपा की भावना नहीं थी। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं तो वो सभी निमित्तों को जानते हैं, सभी कारण और कार्य को जानते हैं, और जान करके वो बीच में जो निमित्त है या जो विधि का विधान है या जो कर्म सत्ता है उनको वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रभु तो अनुकंपा पूरित थे,
इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि ये जो घोर तपस्या विशेष साधना से जो तेजोलब्धि प्राप्त होती है उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हर एक साधना, हर एक लब्धि हमेशा सदुपयोग के लिए ही होना चाहिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि तेजस शरीर जो है इसमें शरीर की आभा के लिए एक कारण है। हमारे जो आभा मंडल होता है उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेता है? तेजस शरीर। तेजस शरीर के कारण से ही हमारा आभा मंडल बहुत ही अच्छा होता है और बॉडी के अंदर जो ऊष्मा है, जठराग्नि है, उस जठराग्नि का भी एक उदासीन कारण तेजस शरीर है। तो मुख्य कार्य ये सारी चीजें हैं कि वहां पर शरीर की आभा को बनाए रखना, शरीर के अंदर जठराग्नि को बनाए रखना, ये सारे कारण हैं। आहार को पचाने का कार्य औदारिक शरीर और पर्याप्तियों का होता है, तेजस शरीर का नहीं। इस तेजस शरीर के कोई अंगोपांग नहीं होते, वहां पर हड्डी, रक्त, मांस आदि इसके तेजस शरीर के होते नहीं है। सभी संसारी जीव को यह तेजस शरीर प्राप्त होता है और ये जो शरीर है तेजस शरीर, ये इस भव में भी रहता है, भवांतर में भी रहता है, यानी एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, उस बीच में भी मृत्यु के बाद भी ये तेजस शरीर आत्मा के साथ हमेशा चलता है। आगे देखेंगे कार्मण शरीर। कार्मण शरीर किसे कहना? कर्मों के पिंड को कार्मण शरीर कहा। ज्ञानीजन कहते हैं कि ये कार्मण शरीर अति सूक्ष्म है। कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसे कार्मण शरीर कहा। कार्मण वर्गणाओं का जो समूह है वो समूह आत्मा के साथ आत्मा के आत्म प्रदेशों के साथ एक में खुद जाता है। तो एक तरफ कार्बन वर्गणा के समूह है और दूसरी तरफ आत्मा के आत्म प्रदेश है। जैसे दूध और पानी एक में खो जाते हैं, अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो वैसे देखते हैं तो नहीं पता चलता है कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, दोनों एक में खो जाते हैं। ठीक वैसे ही कार्बन वर्गणा के जो समूह है वो आत्मा के आत्म प्रदेशों के अंदर दूध और पानी के साथ जैसे मिलावट होती है, दूध और पानी की तरह ही मिल करके वो एक में खो जाते हैं। और इस कार्बन वर्गणाओं का जो समूह है इस पिंड को कार्बन शरीर कहा। तो आत्मा के साथ इस भव, पर भव या भवांतर, दो भव के बीच में, एक उदाहरण के लिए अगर कोई मनुष्य गति में अभी है वर्तमान में तो उसके पास तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये दोनों साथ में हमेशा रहेंगे। मान लीजिए कि एक मनुष्य है वो यहां से काल करके नेक्स्ट देव गति में जाने वाला है, तो जब जीव आत्मा का शरीर से पृथक हो जाता है तो आत्मा से बॉडी अलग हो जाती है, तो ये आत्मा मनुष्य गति से ट्रैवल करके कहाँ जाके उत्पन्न होगी? देव गति में। वो जितना भी समय इस टाइम पीरियड में लगता है, यहाँ जो आत्मा की स्थिति है उसे वाटे वहता जीव कहते हैं। वाटे वहता जीव भी कहते हैं, कुछ किताबों में बाटे बहता भी आता है, बहुत से। तो ये जो जीव है आत्मा का, जो ये सिचुएशन या ये स्थिति जहां पर वो अभी बीच की अवस्था है, किसी एक गति से निकला और दूसरी गति तक पहुंचना है, उस जीव की अवस्था को क्या कहा? बाटे बहता जीव। तो बाटे बहता जीव के अंदर हमेशा उस आत्मा के साथ तेजस और कार्बन शरीर विद्यमान होता है। फिर यहां से जाकर के मनुष्य गति से निकला, फिर देव गति में जाकर के उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर वो वैक्रिय शरीर को प्राप्त करता है। मनुष्य गति में कौन सा था? तेजस कार्बन के साथ औदारिक। और यहाँ से जब देव गति में जाता है तो बीच में जो बाटे बहता का सिचुएशन है वहां पर उसके पास सिर्फ तेजस और कार्बन रहेगा आत्मा के साथ। फिर यहाँ से निकल करके यहाँ से जब देवगति तक पहुंच जाता है तो तेजस और कार्बन के साथ एक शरीर और जुड़ जाता है, वो है वैक्रिय शरीर। ठीक वैसे ही ये तेजस और कार्बन दोनों हमेशा आत्मा के साथ विद्यमान होते हैं। कार्बन शरीर के भी कोई अंगोपांग नहीं होते हैं और कार्बन शरीर जब तक है तब तक संसार में जीव रहता है।
तो सभी संसारी जीवों के साथ तेजस और कार्बन शरीर विद्यमान होते हैं। जिस समय सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, कार्बन शरीर नष्ट हो जाता है, उस समय ये जीवात्मा परमात्मा बन जाती है और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर देती है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक जो कार्बन शरीर है यह सभी शरीरों का बीज है। कार्बन शरीर नहीं है तो शरीर ही नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है। कार्बन शरीर समाप्त हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा, किसी भी शरीर का कोई उद्भव नहीं होता। तो कुछ प्रश्न है, ज्ञानी जन कहते हैं कि शरीर किस कर्म से प्राप्त होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शरीर नाम कर्म से शरीर प्राप्त होता है। अब आपको ये भी जानना है कि आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इन दोनों में क्या अंतर है? एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ शरीर है। सबसे पहला डिफरेंस कि ये आत्मा जो है वो चैतन्य है, शाश्वत है, और ये जो शरीर है ये शरीर जड़ है, चेतना रहित है। शरीर में कोई चेतना नहीं है, ये पुद्गल है, जड़ है। दूसरा डिफरेंस है कि ये जो आत्मा है ये अरूपी है, ये दिखाई नहीं देती, इसका कोई रूप नहीं, और शरीर क्या है? रूपी है। आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, और शरीर दृश्य है। और जो सूक्ष्म शरीर है उन सूक्ष्म शरीरों को तीर्थंकर भगवान के सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली भगवान अपने आत्मदृष्टि से केवल ज्ञान से देख सकते हैं। तो इसीलिए शरीर को दृश्य कहा यानी विजिबल, और आत्मा को इनविजिबल। चौथा डिफरेंस क्या है कि आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा में हमेशा ज्ञान विद्यमान होता है, और यहाँ पर ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञानहीन होता है। बॉडी का कोई इंटेलिजेंस नहीं। अगर इंटेलिजेंस है तो किसके कारण से है? हमारे बॉडी के अंदर रही हुई आत्मा के अंदर वो इंटेलिजेंस होता है। आत्मा सुख दुख का कर्ता भोगता है, और शरीर पौद्गलिक सुख दुख का अनुभव करता है। संसारी जीव में एक साथ मिनिमम और मैक्सिमम यानी कम से कम और अधिक से अधिक कितने शरीर पाए जाते हैं? ज्ञानी जन कहते हैं कम से कम 2 शरीर, तेजस और कार्बन। जैसे वाटिवेता जीव होते हैं उनमें कितने शरीर? 2 शरीर, तेजस और कार्बन। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। और वो 4 शरीर कौन कौन से? ये कॉम्बिनेशन हो सकता है औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन, या औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति क्या है? कितना टाइम पीरियड तक रहता है? तो ज्ञानी जन कहते हैं जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम। योगलिक असंख्यात वर्ष के आयु वाले होते हैं, तो योगलिक की अपेक्षा से मैक्सिमम स्थिति औदारिक शरीर की कितनी हो सकती है? 3 पल्योपम। फिर वैक्रिय शरीर की स्थिति कितनी हो सकती है? जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम, अंतर्मुहूर्त जन्म की अपेक्षा से। और आहारिक शरीर का जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त होते हैं। तेजस और कार्बन सदैव रहते हैं, तो वो अनादि शांत है, यानी मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो जाए तो तेजस और कार्बन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक संसार में है तब तक तेजस और कार्बन शरीर हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो लास्ट एक प्रश्न है, चिंगारी में कितने शरीर है? चिंगारी क्या है? तेवकाई है, अग्नि है, तो तेवकाई में कितने शरीर होंगे? तेवकाई एकेंद्रिय है, तो एकेंद्रिय में हमको सिर्फ 3 शरीर प्राप्त होंगे, कि जहां पर औदारिक, तेजस और कार्बन। तो शरीर के बारे में जानने के बाद आपको ये जानना है
कि आपका जो ये शरीर है, आपका और हमारा जो शरीर है औदारिक शरीर, जिसके साथ तेजस और कार्बन शरीर भी जुड़े हुए हैं, तो इसी औदारिक शरीर के माध्यम से हम धर्म की साधना कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 शरीर को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि न वैक्रिय लब्धि काम आएगी, न आहारक लब्धि काम आएगी। ये औदारिक शरीर ऐसा साधन है जिससे मोक्ष की मंजिल मिल सकती है, और इसी धर्म आराधना से, इसी औदारिक शरीर के माध्यम से हम कार्बन शरीर को समाप्त कर सकते हैं, और जिस दिन कर्म नष्ट हो जाएंगे उस दिन मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आगमकारों ने 5 प्रकार के शरीर के बारे में वर्णन किया। ये जानना है, ये पहचानना है कि शरीर केवल सुख दुख का अनुभव करता है, वो भी सिर्फ भौतिक और पौद्गलिक सुख। आत्मा का जो सुख है वो आत्मा ही कर सकती है, आत्मा ही अनुभव कर सकती है, और इसी आत्म सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और जो साधक सम्यक पुरुषार्थ करता है, तत्व पर रुचि रखता है, श्रद्धा भक्ति रखते हुए, पुरुषार्थ करते हुए पराक्रम छोड़ेगा, तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। जो कोई भी शंका हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न लिखिए, जिससे हमको भी पता चलेगा कि आपको कौन से प्रश्न आ रहे हैं और आपको कौन से प्रश्न के उत्तर देने हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय।